जो अभी हेल स्टॉर्म हुआ कल, जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसपे किसान भाइयों का नुकसान तो हुआ है। मैंने खुद जाके, मेरी टीम भी लगी हुई है उसमें शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, और शोपियान में इतना नुकसान नहीं हो पाया अभी, जो भी मेरे पास डैमेज रिपोर्ट नहीं आई है। जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4-5 ज़ोन हैं जिसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। तो कल पर्सनली भी जाके देखा, 3-4 मिनट का जो उसमें हेल स्टॉर्म चला, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। अब जो तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें तो हमारा एक आरडी कंपोनेंट है एंटी हेल नेट। तो एंटी हेल नेट कंपोनेंट है वो, उसको दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो उसमें हम किसान भाइयों को पहले ही हम एडवाइस करते हैं कि ये कंपोनेंट ले लीजिए, थोड़े से पैसे मत बचाइए। तो मोस्टली 90% जो हमारे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं, उस पे ऑलरेडी एंटी हेल नेट लगा हुआ है, तो उनका नुकसान होने से बच गया। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें थोड़ा इशू आया है, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। फ्रूट बर्ड भी बन चुकी है, फ्रूट भी बन चुका है, और उसमें पत्तों को भी बड़ा नुकसान हुआ है, फ्रूट को भी काफ़ी चोट आई है। तो उस लिहाज से हमारा एक कंपोनेंट इसमें स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम MIDH, उसमें एक कंपोनेंट है एंटी हेल नेट। उस एंटी हेल नेट में हमें इस साल 4,35,000 स्क्वायर मीटर हमें टारगेट आया है सेंटर से। तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, उनको अलॉट कर दिया टारगेट। तो उसमें 58 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर उसका कंपोनेंट का कॉस्ट है, उसमें 50% सब्सिडी है। तो किसान भाइयों से मैं यही आग्रह करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपोनेंट का MIDH सुरक्षा पोर्टल पे अप्लाई करें। अपने अपने जोन में एचडीओ साहब से, जो भी एचडीओ मैडम या एचडीओ साहब हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करें और इस कंपोनेंट का फ़ायदा उठाएं। और इसमें सब्सिडी भी है, और मैं यही करूंगा जल्दी से जल्दी इसमें करें। अगर हमें लगा कि ये कंपोनेंट इसमें जो 4,35,000 स्क्वायर मीटर आया है ये कम है, तो हम रिवाइज प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, उसमें कोशिश करेंगे इस कंपोनेंट में किसी और कंपोनेंट से पैसा काट के इस कंपोनेंट में थोड़ा सा और बढ़ा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड है, उसके चेयरमैन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे DC साहब होते हैं। तो जैसे बारामूला में मैंने बताया कि हमारा काफ़ी लॉस हुआ है, तो हमारी टीम इस समय भी फील्ड में है। प्रिलिमिनरी उन्होंने रिपोर्ट बना के दी, अब बेनिफिशियरी वाइज लिस्ट बन रही है, वो शेयर की जाएगी DC ऑफिस। तो उसके बाद जिसका उसका सिंपल नॉर्म है 33% से ऊपर इसका लॉ अगर डैमेज हुआ होगा, तो उस पर SDRF नॉर्म के हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है।